छुपे हुए असली खजाने की खोज में एक ऐसी प्रेरक कहानी, मोटिवेशनल स्टोरी। आज की कहानी चाहे वो आपकी जानी पहचानी हो या किसी दूसरे के मुंह से सुनी सुनाई, उसमें वो मज़ा है जो हमें हमारे जीवन में आवश्यक मेहनत की महत्वपूर्णता सिखाता है। इसीलिए मैं इस कहानी को आपसे साझा कर रही हूँ, क्योंकि इसकी सीख हमें मेहनत करने की प्रेरणा देगी। एक गाँव सोमपुर में रहने वाले सोहन नाम के किसान रहते थे, जिनके साथ उनकी पत्नी और 4 बच्चे थे। सोहन ने खेतों में मेहनत करके अपने परिवार की देखभाल की, जबकि उनके 4 बच्चे बहुत आलसी थे और कभी कभी काम में उनका मन नहीं लगता था। वे चारों गांव में बिना किसी कारण के इधर उधर घूमकर समय बिताया करते थे। एक दिन सोहन ने अपनी पत्नी से कहा, अभी तो मैं खेतों में काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरा विचार यह है कि मैं जानता नहीं कि मेरे चले जाने के बाद इन चारों का क्या होगा। वे लोग कभी मेहनत नहीं किए हैं, उन्हें खेती के बारे में कुछ पता भी नहीं है और उन्हें इसकी जानकारी भी हासिल करने की कोई इच्छा नहीं है। सोहन की पत्नी ने कहा, आप चिंता मत करें, धीरे धीरे चारों भी काम करने लगेंगे। समय बीता और सोहन के बेटों ने कोई भी काम सीखने की कोशिश नहीं की। एक दिन सोहन बहुत बीमार हो गए। उनकी बीमारी बढ़ती गई। सोहन ने अपनी पत्नी से कहा कि वो चारों बेटों को बुलाए। जब चारों बेटे आए तो सोहन ने कहा कि मैं आज तुम्हें एक राज बताना चाहता हूँ, शायद मैं अब और ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाऊंगा। उसने अपने बेटों से कहा, मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी पैसे कमाए हैं वो सारा धन हमारे खेतों के नीचे छिपा कर रखा है। मेरे जाने के बाद तुम वहाँ से धन निकाल कर उसे आपस में समझदारी से बांट लेना। पिता की बात सुनकर चारों लड़कों की आंखों में खुशी की चमक दिखाई दी। कुछ समय बाद सोहन की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु होने के बाद उसके चारों बेटों ने खेत में खजाना खोजने का प्रयास किया। वे सुबह से शाम तक खेत की जमीन खोदे, लेकिन कोई भी खजाना नहीं मिला। सभी ने अपनी माँ से घर आकर पूछा, माँ, पिताजी ने हमसे झूठ क्यों बोला? खेत में हमें एक भी कौड़ी नहीं मिली। माँ ने उनसे कहा, तुम्हारे पिताजी के पास घर और खेत के अलावा कोई और खजाना नहीं है। मेरी बातों को समझो, लेकिन अब तुमने खेत खोद ही दिया है तो कृपया उसमें बीज बो दो। यह सुझाव चारों लड़कों के लिए बिल्कुल सही था। उन्होंने खेत में बीज बोए और माँ के कहने पर नियमित रूप से पानी देने का पालन किया। कुछ समय बाद उनकी फसल बढ़ गई और पूरी तरह से पकने लगी। इसे बेचकर लड़कों ने बड़ा मुनाफा कमाया। जब वे इस मुनाफे के साथ माँ के पास गए तो माँ ने उनसे कहा, तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारा असली खजाना है। यही वह बात थी जिसे तुम्हारे पिताजी आपको अपने आखिरी दिनों में सिखाना चाहते थे। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय निकालकर इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद।